प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन के गति के दैनिक जीवन में उपयोग बताएंगे, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि न्यूटन के गति के तीनों दैनिक जीवन में उपयोग हम तीनों उपयोग आपको एक साथ बताएंगे अपने किसी वीडियो में, पहले, दूसरे और तीसरे तीनों नियमों का एक साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है, आपने जब बल की परिभाषा पढ़ी थी तो उसके ढेर सारे मात्रक भी पढ़े थे, कुछ मीटर एमकेएस सिस्टम में पढ़े थे, कुछ सीजीएस सिस्टम में पढ़े थे। तो आज का हमारा टॉपिक वही है कि बल के अन्य मात्रक की परिभाषाएं, बल के अन्य मात्रक की परिभाषाएं। जैसे आपको बल के एमकेएस पद्धति में मात्रक बताए गए थे कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कि बल का मात्रक एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर न्यूटन या किलोग्राम भार होता है, और सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या डाइन होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम आपको न्यूटन की परिभाषा बता देते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारा टॉपिक है न्यूटन। एक न्यूटन बल या एक न्यूटन बल या एक न्यूटन। जब कोई आपसे पूछे न्यूटन किसे कहते हैं या एक न्यूटन किसे कहते हैं, न्यूटन किसे कहते हैं या एक न्यूटन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। एक न्यूटन बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम, एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारे अगला मात्रक था डाइन। तो चलिए सीजीएस पद्धति में हम डाइन की परिभाषा देख लेते हैं। तो एक डाइन बल वह बल है जो 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। एक डाइन बल वह बल है जो 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। एक डाइन बराबर हो जाएगा आपका 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक न्यूटन की परिभाषा क्या हो गई? एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। और एक डाइन की परिभाषा, एक न्यूटन बराबर क्या हो गया? 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एक डाइन की परिभाषा क्या हो गई? एक डाइन बल वह बल है जो 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। एक डाइन बराबर 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन तथा डाइन में संबंध। न्यूटन तथा डाइन में संबंध। हम जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम लोग 1 किलोग्राम बराबर, हमें इसको डाइन के साथ संबंध स्थापित करना है। तो हम जानते हैं कि न्यूटन में सारे मात्रक एमकेएस में होते हैं और डाइन में सारे मात्रक इसमें होते हैं सीजीएस में। तो हम अब सारे मात्रकों को, जो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसे सीजीएस पद्धति में बदलेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम को हम अगर घात के रूप में लिखें तो कितना लिख सकते हैं? 10 के घाते 3 ग्राम, 10 के घाते 3 ग्राम या 3 ग्राम गुणे 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर को अगर हम 10 के घात के रूप में लिखें तो 10 के घाते 2 सेंटीमीटर। और सेकंड का मात्रक हम जानते हैं कि तीनों पद्धतियों में सेकंड ही होता है, तो उसे सेकंड ही लिखेंगे, सेकंड स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए,
घातांक के नियमों से अगर बेस बराबर होता है तो गुणा करने पर क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 10 के घाते 3 और 10 के घाते 2, 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 के घाते 5। तो इसे हम अगले लाइन में लिख देंगे 10 के घाते 5 गुणे हमारा क्या बच रहा है, ग्राम, 1 ग्राम और गुणे 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 ग्राम और 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 डाइन के बराबर होता है। 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 डाइन के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 डाइन। तो नेक्स्ट अगली लाइन में लिखेंगे हम इसे 10 के घाते 5 गुणे 1 डाइन। अब हम उसका गुणा 1 में कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आइए नेक्स्ट पेज पे से देखते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या मिल जाएगा, 10 के घाते 5 डाइन या 10 के घाते 5 डाइन। अगर यहाँ से हम निकालें 1 डाइन बराबर कितना हो जाएगा, 1 डाइन बराबर क्या हो जाएगा, 10 के घाते -5 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया, 10 के घाते 5 डाइन, और 1 डाइन बराबर क्या हो गया, 10 के घाते -5 न्यूटन। आपसे ये संबंध बहुत पूछे जाते हैं, कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो आप उसे जवाब देंगे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 के घाते 5 डाइन होते हैं। और 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, 1 डाइन में 10 के घाते -5 न्यूटन होते हैं। हमारा अगला मात्रक था किलोग्राम भार। हमारा अगला मात्रक क्या था, किलोग्राम भार। तो किलोग्राम भार क्या होता है, ध्यान से देखिए। 1 किलोग्राम भार उस बल के बराबर है, 1 किलोग्राम भार उस बल के बराबर है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर गुरुत्व के कारण लगता है। किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार उस बल के बराबर है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर गुरुत्व के कारण लगता है। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, अब गुरुत्व का बल जानते हैं आप, गुरुत्व का मान कितना होता है। तो 1 किलोग्राम भार बराबर क्या हो गया, 9.81 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.81 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। तो 1 किलोग्राम भार बराबर कितना न्यूटन हो जाएगा, 1 किलोग्राम भार बराबर 9.81 न्यूटन। 1 किलोग्राम भार बराबर क्या हो गया, 9.81 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/9.81, इसको भाग देंगे तो मिलेगा हमें 0.102 किलोग्राम भार। 1.102 1 किलोग्राम भार। तो हमें अगर कोई आपसे पूछे कि 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं, तो आप उसे बता सकते हैं कि 1 किलोग्राम भार में 9.81 न्यूटन होता है। और कोई पूछे 1 न्यूटन में कितने किलोग्राम भार होते हैं, तो आप उसे बता सकते हैं कि 1 न्यूटन में 0.102 किलोग्राम भार होते हैं। तो आप इसे न्यूटन की गति की सारी परिभाषाएं, 1 न्यूटन या न्यूटन, डाइन और न्यूटन और डाइन में संबंध, और किलोग्राम भार और न्यूटन में कोई संबंध पूछे क्या होता है तो आप बता देंगे उसे। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन, 9.81 न्यूटन। तो आप न्यूटन, डाइन और किलोग्राम भार तथा न्यूटन की परिभाषा, एक डाइन की परिभाषा, न्यूटन तथा डाइन में संबंध, और किलोग्राम भार और न्यूटन में संबंध, और न्यूटन और किलोग्राम भार में संबंध, ये सब अपनी कॉपी में अच्छे से लिखकर तैयार कर लेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।